नमस्कार, मैं रमीज रजा और आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज। आज मैं तेघरा पंचायत के तेघरा गांव में खड़ा हूं, मुंशी टोला के एक मस्जिद में, जो कि वार्ड नंबर 10 में आता है तेघरा पंचायत में। आप देख सकते हैं कि बीते 30 जुलाई को यहां से पूरा माइक्रोफोन का सेट को चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। मैं आपको बताऊं कि यह घटना कोई पहली दफा नहीं है। ग्रामीणों का जो कहना है, इस बार लगा के 3 दफा ऐसा घटना हो चुका है। 3 दफा ये चोरी हो चुकी है। सबसे पहली बार माइक्रोफोन को चोरी किया गया था, फिर अगले जो 2 बार है इसमें माइक्रोफोन और बैटरी सहित पूरे सिस्टम को ही चोरी कर लिया गया। अभी आप देखिए यहाँ पर जो ताला आप देख सकते हैं, यहाँ पे रात को ताला लगी रहती है, क्योंकि नमाज के बाद जब कोई आ जा नहीं रहे हो तो अब यहाँ दिखाइए ताला को कि रात में किस तरह से रॉड का यूज करके या किस चीज का वो इस्तेमाल किए हैं। ये ताला को पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और तोड़ करके वो प्रवेश करते हैं और यहाँ से मस्जिद के अंदर से संपत्ति चुरा लेते हैं। और उसी रात सिर्फ मस्जिद का ही जो है सामान चोरी नहीं हुआ, आपको मैं ये भी बता दूं कि उस रात तकरीबन 4 जगह चोरी हुई है। प्रशासन से अपील है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले, रात को अपनी गश्तता को बढ़ाए, रात को पुलिस की टीम गश्त करे ताकि अपराधी बेखौफ इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। आइए मैं ग्रामीण से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बीते 30 जुलाई की रात को आखिर ये घटना कैसे घटी, क्या बताते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था? यहाँ रात में हम लोग नमाज पढ़ करके ताला लॉक करके चले गए। 12 बजे के बाद यहाँ से माइक और ये चोरी हो गई, तो हम लोग देखे कि मतलब सुबह में जब फजर का नमाज पढ़ने आए तो माइक और बैटरी दोनों गायब है। तो ग्रामीण का ये कहना है कि ईसा की नमाज के बाद जब वो वापस गए और जब फजर की नमाज के लिए अहले सुबह वो मस्जिद आते हैं तो मस्जिद का ताला टूटा हुआ था और जो माइक से संबंधित जितना भी पूरा सेटअप था वो पूरा सेटअप चोरी कर लिया गया है। आइए मैं जानने की कोशिश करता हूं जो 10 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर इनकी माता जी हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इनके वार्ड में लगातार चोरी हो रही है, तो इस बारे में वो पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कुछ खबर दिए हैं या नहीं दिए हैं। क्या आपको जो ये घटना घटी तो आप इसके बारे में कोई पुलिस स्टेशन में खबर वबर दिए कि नहीं? अभी नहीं दिए, अभी आज शाम को देंगे। नहीं तो ऑलरेडी काफी देर हो चुका है, आपको इसके बारे में पुलिस प्रशासन को कम से कम जो नजदीकी थाना है वहां खबर पहुंचा देना चाहिए था। आज शाम को जाएंगे सब दरखास्त देने के लिए। दरखास्त देने के लिए गांव के सरपंच साहब से भी मिल सकते हैं। अब मैं सरपंच साहब से ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर पंचायत में इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं या आगे कैसा विकल्प लिया जाए इस तरह की को कोई चोर या क्रिमिनल इस तरह की घटना को अंजाम न दे पाए। आपके यहाँ पे लड़ चोरी हुआ है, आप इस बारे को आप तो जान ही रहे हैं कि हो रहा है, आपको क्या शक वक? सर बहुत कुछ है। यहाँ एक मैंने के गांजा का दुकान चलता है, उसी में बाहर का आदमी 12 बजे 10 बजे रात को आके पीता है। ये घटना वही लोग करवाता है। क्या गांजे की दुकान, यहाँ पे किसी दुकान में गांजा बिक रहा है, तो आप लोग इसके बारे में मना करने का कभी कोशिश नहीं किए? 3 4 5 बार कर चुके हम लोग, मगर बात नहीं मान रहा है। 2 4 10 दिन 15 दिन रहता है रुका हुआ, भीतरे भीतरे वो काम फिर स्टार्ट कर दे रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से तेघरा पंचायत में इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। अब अगर पूरे बिहार में शराबबंदी है, अगर सरकार इस चीज का दावा ठोक रही है कि हमारा स्टेट पूरी तरह से ड्राई स्टेट है, तो क्या सूखा नशा को इजाजत दे दिया गया है? यह सवाल मैं पूरे प्रशासन और सरकार से करना चाहूंगा कि अगर शराबबंदी है तो क्या इस तरह का गांजा या और कोई भी नशीला पदार्थ को क्या लेने के लिए पूरे बिहार में छूट दे दी गई है? आइए मैं आपको मिलाता हूं, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही कह चुका था कि उस रात 4 चोरी हुई है, तो एक और आदमी है जिनका नाम जुनैद है, स्थानीय निवासी है, उनका शायद ट्रैक्टर का बैटरी चोरी हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हमारा भी बैटरी चोरी हुआ है, हाँ, ट्रैक्टर से। और उसको बोल रहे हैं कि तुम गंजा को बंद करो, तो वो कहता है हम नहीं गंजा बंद नहीं करेंगे, हम वैसे चलाएंगे। गांजा दुकानदार का नाम क्या है? आलेख नाम है। आलेख। हाँ। तो आप लोग पूरे जो है
यहाँ के लोग, गांव के लोग मतलब इस पे कुछ जाके बोल रहे हैं तो वो मानने को तैयार नहीं है। मान रहा है, असरे असरे नहीं कर रहा है वो किसी कह को। रहा है कि 2 लाख रुपया अब हम बांध के रखे हैं रुपया बांधने के लिए। 12 बजे 1 बजे रात तक हाँ 10 बजे 11 बजे रात तक चल रहा है। 12 बजे रात तक वो गांजा पिलाता है आदमी को, और बाहर का आदमी को, यहाँ गांव का आदमी को नहीं, बाहर का आदमी को, बदमाश सबको। धमकी देता है कि बोले हम उसको रेप केस में फेंक देंगे। अब देखिए अपराध को अंजाम दे रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि वो दुकानदार ऐसी नशीली चीजों का जो है व्यापार करते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही जो दुकानदार हैं वो खुले तौर पर कहते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपया हमेशा बंधा हुआ रहता है। अब ये ग्रामीणों का कहना है, मैं इसमें इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा हूं। आप यहां पर देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ग्रामीणों के शब्द हैं कि जो भी होगा मैं देख लूंगा। तो मैं बिहार सरकार से और स्थानीय पुलिस से ये निवेदन करता हूं कि इस चीज को पूरी तरह से जांच किया जाए और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं घटे, क्योंकि जो मस्जिद है वो खुदा का घर है। अगर किसी भी ईश्वर गाह में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि किसी आम आदमी के घर में अपराधी कितना बेखौफ इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। और कुछ ग्रामीणों से आपको मिलवाता हूं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे वाकई हो क्या रहा है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हम ये बोल रहे थे सर, जैसे जो मान गए गांव का आदमी रहेगा तो हम पहचानते हैं, जो ये मेरा गांव का आदमी है, लेकिन बाहर का आदमी को यहाँ क्या काम है हमारे गांव में? 9 बजे 10 बजे 11 बजे क्या काम है? नहीं, बाहर के लोग तो आ ही सकते क्या 9 बजे रात? 9 बजे 10 अच्छा ठीक है, मतलब दिन भर में तो कोई कहीं से आ ही सकता है, दिन भर आ सकता है। देर रात में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, 9 बजे के बाद, 7 बजे के बाद हाँ, और 12 बजे रात 12 बजे रात तक उसके बाद खुला रहता है, और वो गाया पिलाता है, और वो मतलब 10 बजे 11 तक खुला रहता है, और वहाँ पे क्या करता है आदमी गाया पीता है, वो उससे लूटता है। पैसा लूटता है। जैसे आप मैंने 50 रुपया गाया लाया 100 रुपया बेचता है, गाया का दाम तो नहीं, वो हिस्सेदार है, वही करवाता है गांव में काम। वो घटना तो हो रहा है ना, क्या उसी बोल के रहा है, चलते हो रहा है। वो ये बोल रहा वही है सरदार है। कि हम जो 10 रुपया कमा रहे हैं तुम लोग को हिंसा हो रहा है। हमको हिंसा क्या चीज का होगा? और दुनिया में बिजनेस नहीं है, यही बिजनेस है, गाया का बिजनेस सिर्फ है, कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। तुम राशन का दुकान करो, चाय का दुकान खोले हो ना, मिठाई बनाओ और कुछ बनाओ, कभी चोरी चारी नहीं कब हुआ। कभी जब चोरी से नहीं वो हुआ। दुकान किया है तभी से ये चोरी हो रहा है यहाँ हम लोगों का मस्जिद में और ग्रामीण में। और सर ये भी बात बोल रहा है, एक ये भी बात बोल रहा है, ठीक है हम गाय का दुकान बंद कर देंगे, देखते हैं चोरी होता है कि नहीं होता है, ये भी बात वो बोल रहा है, ये भी तो धमकी इस दे रहा है। चीज का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अपराध जो है वो किसी भी समय और किसी भी स्थिति में हो सकता है, लेकिन मैं तो इसको पूरी तरह से कहूंगा कि नहीं सर, मैं कहने का मतलब मेरा ये है, वही सरदार है, वही मेरा कहने का मतलब ये है, मान के ठीक है अभी गाया का वो बात बोल रहे हैं सरदार है। अच्छा ये बात हम बोलने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान के अभी वो गाय बेच रहा है, अभी बोलता है गाय 4 दिन गाय बंद कर देगा, वही चोरी करवा देगा, ठीक है ना? हाँ वही चोरी करवाएगा, फिर वो क्या बोलेगा दुकान से मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, तो क्या किया दुकान दुकान रूम का अंदर से, तो 10 दिन दुकान क्या हो गया नॉर्मल कर दिया। अभी फिर आपको मतलब 20 को मोटरसाइकिल रोज आता है अभी भी, हम लोग पकड़े, वो लोग घटना होने के बाद एक्शन ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कितना आक्रोश है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी अगर किसी का भी कोई सामान है तो वो उसके जमा पूंजी का एक हिस्सा है। और तो और मैं आपको बता दूं कि लोग किसी भी चीज को बस कर सकते, लेकिन अपनी आस्था खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मैं बता कि ये मस्जिद है और में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। और मैं फिर से बता दूं कि उस रात 4 जगह चोरी हुई है, और इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ नजदीक में ही इधर सामने घर आता है, अभी ये दिखेगा नहीं, आगे जाकर के है उनका। आज से करीब 6 महीना पहले तकरीबन दिसंबर जनवरी की बात है, उनके दुकान से मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार तेघरा पंचायत या तेघरा गांव में हो रही है। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहूंगा कि आप बराए मेहरबानी रात की गश्ती बढ़ाइए, ताकि इस तरह की घटना न घटे। और कोई अप्रिय घटना के लिए हम लोग प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।